आज आप लोग को हम पोटेंशियोमीटर के बारे में बताने चल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विभवमापी इसको हिंदी में बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर या विभवमापी। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, और कंपटीशन में भी इस पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर बढ़िया से ध्यान देकर आप समझ गए तो बुझिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप समझ गए। तो देखिए ये करता क्या है, पोटेंशियोमीटर जो है, इसके जो पोटेंशियोमीटर है एक किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या किसी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, या कोई दूसरा सर्किट एलिमेंट हो, जैसे केवल रेसिस्टर है कोई, उसमें कोई करंट है और उससे होकर के उसका पोटेंशियल डिफरेंस मापना हो, तो उसमें भी हम लोग ये विभवमापी या पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, देखिए वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है तो जिस डिवाइस से मेजर करता है उससे होकर के कुछ करंट ड्रॉ करता है। उस डिवाइस से होकर के पोटेंशियल मीटर उस वोल्ट मीटर से, अगर वोल्ट मीटर जोड़ दीजिएगा तो वोल्ट मीटर से होकर के जब कुछ करंट जाएगा तब ये पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करेगा। और यहाँ पे क्या है कि विभवमापी जिस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है उस एलिमेंट से कोई करंट एडिशनल ड्रॉ नहीं करता। विभवमापी वाला जो वायर है उसमें उस सर्किट एलिमेंट के साइड से कोई करंट नहीं जाता है, और तब ये पोटेंशियल के डिफरेंस को नापता है। देखिए आप जानते हैं कि किसी सेल जो होता है, अगर कोई सेल रहता है, आप ऐसे देखिए, पहले ये देखिए और इसको थोड़ा देख लीजिए, ये पोटेंशियोमीटर करता क्या क्या है। ये इसमें 3 पॉइंट में हम आप लोग के लिए लिख दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा कि पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सर्किट एलिमेंट बट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम दिस सर्किट एलिमेंट। इट इज इक्विवेलेंट टू एन आइडियल वोल्टमीटर। दूसरा पॉइंट जो इसमें लिखे हुए हैं वो ये है कि ये पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट that is primarily used to measure EMF of a cell and its internal resistance। सेल का EMF मेजर करना एंड उसका इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करना, इसका हम लोग के सिलेबस में ये मेन इसका पर्पस है। और कोई दूसरा अदर पोटेंशियल डिफरेंस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। कोई दूसरा तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी पोटेंशियोमीटर से आप माप सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसको समझना जरूरी है, इसको समझते ही आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये क्या बोलता है सो देखिए, कहता है कि इफ वी हैव ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक पॉइंट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे इसमें निशान लगा देते हैं, या ऐसे इफ वी हैव ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक पॉइंट यूनिफॉर्म रेसिस्टिविटी एंड constant current and a constant current passes through it, then the potential drop across a segment of this wire is directly proportional to the length of the wire। ये बात आप याद कर लीजिए, माने अगर कोई वायर है आपके पास, रेसिस्टेंस वाला वायर है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक समान हो और उसका रेसिस्टिविटी थ्रू आउट एक समान हो, और उस पूरे वायर से होकर के एक कांस्टेंट करंट जा रहा हो,
तो उसके बराबर बराबर लेंथ में पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वो बराबर बराबर होगा। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो होगा वो कांस्टेंट होगा, या अगर पोटेंशियल ड्रॉप किसी इस वायर के लेंथ के अक्रॉस आप निकालिएगा तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस लेंथ के समानुपाती होगा। ठीक है, आप कुछ इस तरह से इसको हम आपको समझा दे रहे हैं। इस बात को इतना ही समझ करके आपका काम बन जाएगा। सो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, सो देखिए सपोज कीजिए इतना मोटा एक वायर है, एक कोई वायर है, ठीक है, ऐसे एक वायर है। इस वायर में हम करंट भेजने का व्यवस्था किए हुए हैं इधर से। इस तरह से क्या किए हैं कि इसमें करंट भेजने के लिए कोई सेल कनेक्ट कर दिए, ऐसे सेल है, इसमें सेल कनेक्ट कर दिए। उसके बाद एक रियोस्टेट इसमें कनेक्ट कर दे रहे हैं, और इधर से ऐसे इसमें इसके ऊपर एक स्लाइडर रहता है, ये बात आप जानते हैं। और इधर से जो है इस तार में से यहाँ से एक एमीटर कनेक्ट कर देंगे, और इसको ला करके हम इसमें जोड़ दिए हैं। आप ये देखिए, पहले इतना ही बात समझिए, इतना बात समझ जाइएगा तो सब बात समझ जाइएगा। आप ये देखिए, ये सपोज करिए कि एक रेसिस्टेंस वाला तार है, ये से लेकर के बी तक। इस तार में क्या क्या है तो आपको बोले हैं कि इसका रेसिस्टिविटी एक समान है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक समान है, ठीक है, और इसमें एक कांस्टेंट करंट मान लीजिए I0 जा रहा है, ऐसे इसमें कांस्टेंट करंट I0 जा रहा है। ये तीन बात है। रेसिस्टिविटी मतलब ये से लेकर के बी तक जो तार है इसका मटेरियल एक समान है, पूरे तार के कहीं भी क्रॉस सेक्शनल एरिया एक समान है, और इसमें एक कांस्टेंट करंट हम भेजेंगे। कोई कांस्टेंट करंट आपको जो मन करे इसको दिखाने के लिए मन करे तो आप इसको I0 दिखा लीजिए, ऐसे I0 कांस्टेंट करंट आप भेज रहे हैं। इस तार में अगर I0 कांस्टेंट करंट जाएगा, ऐसे जा रहा है, और वो इधर से जा रहा है, ये वाला जो सेल है इसका EMF एक I0 है, यही उसमें भेजेगा। ऐसे इधर से आपको ऐसे ये I0 आएगा, फिर इधर से आएगा, ये आपका एमीटर बताएगा कि करंट जो है I0 जा रहा है ऐसे, और ये इधर से आएगा, और फिर ऐसे होते हुए इधर से अपना ये सर्किट पूरा करेगा। इसमें कांस्टेंट करंट जाएगा। अब ये देखिए, इस तार का मान लीजिए ये जो छोर है इसका पोटेंशियल अगर VA है और इसका पोटेंशियल VB है, और इसका टोटल लेंथ अगर L है, तो इसमें क्या होगा कि ये V माइनस VB अब बटा ये L लिखिएगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ निकालिएगा, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को हम फाई बोलें, ये फाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये तीन शर्त पूरा होना चाहिए तब, ठीक है। अगर इसका थोड़ा सा अगर आप व्याख्या चाहिएगा तो हम लोग कर सकते हैं कि आप ये देखिए, ये पोटेंशियल ड्रॉप अगर यहाँ लिख देते हैं, अगर आप VA माइनस VB लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, I0 गुणा R लिखिएगा, जहाँ R इसका रेसिस्टेंस होगा। अब इसको आगे लिखिएगा तो ये हो जाएगा I0, और R लिखिएगा तो हो जाएगा रो, अब मल्टीप्लाइड बाई L अब बाई A हो जाएगा। यही पोटेंशियल। ए से बी की तरफ जाइएगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप VA माइनस VB होगा, जो इतना होगा। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए तो कितना हो जाएगा, ये VA माइनस VB और डिवाइडेड बाई L करिएगा, ये बराबर जिसको हम फाई बोले हैं, ये आपका हो जाएगा कितना। आप यहाँ कैलकुलेशन करके देखिए, तो इस कैलकुलेशन में ये VA माइनस VB बाई L करिएगा, ये हो जाएगा I0 गुणा रो अब बाई A के बराबर हो जाएगा। तो आप तो I0 को फिक्स कर दिए हैं, रेसिस्टिविटी थ्रू आउट सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी थ्रू आउट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फाई है जो कि इसके बराबर होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। I0 सेम, I0 कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो होगा इस तार का कांस्टेंट हो जाएगा। यही बात आपको समझना है, जिसको आप समझ गए, ठीक है। तो हम लोग जो मेन बात बोल रहे हैं ये तो हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल कर दिए, इसको हटा दे रहे हैं, आपको सीधे सीधे
इसका जो प्रिंसिपल है उसको लेकर के काम करिएगा तो आपको सहूलियत होगी, आप ज़्यादा इसको लंबा मत खींचिए। क्या बोला गया, जो प्रिंसिपल यहाँ लिख दिया गया है उसके हिसाब से सोचिए। ये कहता है, आपको इसीलिए लिख दिया गया है कि इफ़ वी हैव ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म रेसिस्टिविटी एंड ए कांस्टेंट करंट passes थ्रू इट, then the potential drop across a segment of this wire is directly proportional to the length of the wire। माने जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से ले करके इस बिंदु से ले करके या कहीं भी इसमें कहीं भी अगर एक ऐसे लेंथ कंसीडर करिएगा, एक यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक लेंथ लीजिएगा, कहीं भी इस वायर का एक लेंथ लीजिएगा, तो इसमें जो पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा हाई, ये आपका हाई है, आपका लो है, इधर करंट का डायरेक्शन है, ये भी जो होगा ये होगा हाई आई इंटू एल का। यही इसका प्रिंसिपल है। इस बात को आप समझ जाइए बढ़िया से। कि कह रहा है कि अगर ये भी पोटेंशियोमीटर वायर है, इसमें कांस्टेंट करंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कांस्टेंट है, रेसिस्टिविटी थ्रू आउट सेम है, तो इसके किसी भी लेंथ में पोटेंशियल का जो डिफरेंस मिलेगा वो उस लेंथ के समानुपाती होगा। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो आपको हम बोल रहे हैं, ये शब्द याद रखिएगा, ये फाई जो होगा ये होगा V बाई एल, ये कांस्टेंट रहेगा। यानी किसी भी जब ये फाई कांस्टेंट हो गया तो किसी एल लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सीधे वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है तो फाई इंटू एल होगा, इधर हाई होगा इधर लो होगा, इधर वाले में से इधर वाला को घटा करके फाई इंटू एल है। फिर इसको एक बार पढ़िए, इस थ्योरी को आपको समझ में आ जाएगा। बोला गया आपको यहाँ देखिए कि इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही प्रिंसिपल इसके बोलते हैं। इफ वी हैव ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म रेसिस्टिविटी एंड ए कांस्टेंट करंट passes थ्रू इट, then the potential drop across a segment of this wire is directly proportional to length of the wire। ओके, बस इतना हो गया। अब आप आइए, इसका हम लोग यूज करने चल रहे हैं। यहाँ पे हम आपको एक सर्किट ऐसे बना दे रहे हैं, इसको आप देखिए, इसको जो है हम इधर पहले साइड में रखते हैं। आप ये देख लीजिए, ये आपको इधर से इतना, ये ऐसे, ये आपको जल्दी करने के लिए व्यवस्था कर दी है। आप ऐसे देखिए, ये इधर है, आप पहले ये देखिए इसमें क्या किया गया है। अभी जो बात किए हैं वही वाला, अब ये जो है पोटेंशियोमीटर जो सर्किट है, अब इसमें हम क्या करने चल रहे हैं सो देखिए। ये तो आप प्रिंसिपल समझ गए। अब मेन हम जो वर्क करने चल रहे हैं सो क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर सर्किट हम एक बनाने जा रहे हैं, और इससे हम क्या करने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल बाय कंपेयरिंग इट टू द ईएमएफ ऑफ ए स्टैंडर्ड सेल। किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना है एक स्टैंडर्ड सेल के ईएमएफ से कंपेयर करके। सेल का ईएमएफ हमको नहीं मालूम है, अननोन ईएमएफ वाला एक सेल है, और एक सेल जो है वो एक स्टैंडर्ड सेल है, उसका ईएमएफ हमको मालूम रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे सो देखिए, ये इतना ब्रांच जो आपको दिख रहा है, ये समझिए कि हम आपको क्या किए कि ये हमारा एक बार हम ऐसे कनेक्शन कर रहे हैं। इसको देखिए, सुविधा के लिए हम आपको पार्ट में ही दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे समझिए कि हम क्या किए सो देखिए, तो इधर रखना है। अब इसको शॉर्ट में देखिए, हम क्या किए, ये हो गया हमारा ए से ले करके, ए से ले करके बी तक, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वाला वायर हो गया। इसका ये वाला जो बिंदु होगा हाईएस्ट पोटेंशियल पे होगा, और ये वाला बिंदु जो होगा लीस्ट पोटेंशियल पे होगा। इसको हम मान सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल जीरो है। इसको मान लो कि पोटेंशियल एट बी जो है जीरो है, सुविधा के लिए कहीं भी मान सकते हैं अपने सुविधा से। तो ये हमारा बी का पोटेंशियल जीरो है, और यहाँ जो होगा ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे होगा ये बिंदु। इधर से करंट जा रहा है, आप देखिए ये सेल करंट ऐसे भेज रहा है, ये ऐसे जाएगा, ये करंट इधर से जो इसमें आई जीरो जा रहा है, हमारी व्यवस्था ऐसी रहेगी कि इसमें वो आई जीरो जाते रहे। इस तार के करंट में परिवर्तन नहीं हो, आई जीरो अगर है तो वाई जीरो हमेशा जाते रहे। ये बात हम लोग एश्योर करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में। अब देखिए, ये हमारे पास एक वो सेल है जिसका ईएमएफ निकालना है। मान लीजिए इस सेल का ईएमएफ एक्स एक्स है, इसका ईएमएफ एक्स है जो कि अननोन है। देखिए ना, अननोन के लिए हम लोग कैसे सूचित करते हैं, एक्स वाई जेड
अननोन क्वांटिटी एक्स वाई जेड लिखते हैं। तो ये जो इसका जो ईएमएफ है एक्साई उसमें एक्स लगा दिए हैं, मतलब ये अननोन ईएमएफ है, वही एक्साई एक्स। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो आर एक्स है, ऐसे है, ठीक है, ये आर एक्स है। अब इसमें हम क्या करेंगे सो देखिए, इधर वाला जो ब्रांच जो दिख रहा है आप ऐसे देखिए, इसको हटाइए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये बिंदु बी का पोटेंशियल जीरो, अभी बोले हैं कि इसका पोटेंशियल जो है ये जीरो है सुविधा के लिए, यहाँ ये जीरो पोटेंशियल, और ये बिंदु जो है यहाँ से मेजरमेंट करिएगा, यहीं से पोटेंशियोमीटर वाला तार शुरू होता है, इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये सब कनेक्टिंग वायर हैं यहाँ तक, इधर भी कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। ये आपका सेल है जिसका ईएमएफ हमको निकालना है। इधर से हम क्या करेंगे, इसका ये जो छोर है इसमें हम एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे, और गैल्वेनोमीटर में एक जॉकी लगा रहेगा। ये जो गैल्वेनोमीटर जो है इसमें एक ऐसे इसका ये जॉकी है, जॉकी आप समझ रहे हैं, जैक पिन समझिए, आपका ये जॉकी है। इसको जो है हम एक छोर यहाँ इसमें सटा हुआ है, और इस छोर को हम लोग, आप ये देखिए, ये पोटेंशियोमीटर वायर के वो इस वायर पे आप ए से बी तक अगर आप ले जाइएगा, ये गैल्वेनोमीटर एक ठो है, तो इसमें ये वाला जो बिंदु है इसमें इसका पोटेंशियल उस बिंदु के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा जहाँ ये कांटेक्ट करेगा। आप ये देखिए, इसमें हमको करना क्या है, सिंपली देखिए क्या करेंगे। आप ये थोड़ा देर के लिए समझिए इसको कि इसका ईएमएफ एक्साई एक्स है, ठीक है। आप ये जूम करिए कि आपने इसको इस तार पर ए एंड बी के बीच में इस जॉकी को आप सरकाए, स्लाइड कराए। इस जॉकी को, यहाँ जो जॉकी है आप ऐसे समझिए, इसका जो ए बिंदु है आप ए से बी के बीच में इसको कंटिन्यूअस सरकाते चले गए, तो आपको ऐसा एक बिंदु प्राप्त होगा जहाँ आप देखिएगा कि ये वाला जो ब्रांच है गैल्वेनोमीटर में जो जाता हुआ जो करंट है, ऐसे इधर वाला जो गैल्वेनोमीटर में जाता हुआ जो करंट होगा IG कहें, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसको जो है सपोज करिए यहाँ से इसका जो जॉकी है इसको जब हम यहाँ से ला करके मान लीजिए कि यहाँ पर कांटेक्ट कराए, तो गैल्वेनोमीटर से होकर के करंट 0 हो गया। अब जो गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो गया, तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि हम ये मेजर करेंगे इस बिंदु से। आप यहाँ गौर करके देखिए, तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि देखिए, ये जो बिंदु आपको है यहाँ से आपको बता दे रहे हैं कि ये तार जो यहाँ से आया हुआ है, पूरा ये तार आ करके यहाँ से आ करके एंड यहाँ तक जुड़ा हुआ है, तो जो पोटेंशियल इस बिंदु का होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। अगर यहाँ पोटेंशियल VA है तो इसका भी पोटेंशियल VA होगा। और यहाँ पर सटाए हैं, ये मान लीजिए कि ये आपका जो बिंदु है इस पर ये बिंदु P है, P पर सटाए। अब हम क्या करेंगे कि P से और यहाँ ए के बीच का जो ये लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे। ये लेंथ हमारा जो है LX कह रहा है, ये लेंथ LX है। तो यहाँ P पर सटाए तो पोटेंशियोमीटर का ए से लेकर के P तक का जो लेंथ है वो LX है। और यहाँ देखिए एक इसमें क्या हो गया है कि इसमें करंट 0 हो गया है। तो इसमें करंट 0 होने से देखिए क्या क्या हो जाएगा। अगर इसमें करंट 0 है तो पूरा ये जो तार आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पूरे तार में माने एक ब्रांच में तो एक ही करंट रहता है। तो आपका यहाँ से लेकर के आप ये देखिए, ये हम सर्किट में बना रहे हैं। अगर इसमें करंट गैल्वेनोमीटर वाला में 0 हुआ तो ये देखिए पूरा ये गैल्वेनोमीटर वाला ब्रांच, ये आपका यहाँ जो है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक गैल्वेनोमीटर वाला ब्रांच है। यहाँ तो कोई जंक्शन है, ये इधर से जो करंट आ रहा है वो इधर जा रहा है। और ये आपको जो दिख रहा है ये वाला एक ब्रांच है। तो इसमें गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होने का मतलब ये हुआ कि इस पूरा ब्रांच में करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, आप ये समझ गए। इस पूरा ब्रांच का, जिसको हमें येलो कलर से दिखाए हुए हैं, इस पूरा ब्रांच का करंट जो है ये हमारा 0 हो गया। ओके, जब करंट 0 हो जाएगा तब देखिए क्या होगा कि इस रेसिस्टेंस में जब करंट ही नहीं है तो इसमें पोटेंशियल का जो ड्रॉप डेल्टा भी आप लिखिएगा। इसमें पोटेंशियल का जो ड्रॉप आप लिखिएगा, यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप, इस रेसिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप जो है ये 0 हो जाएगा। यहाँ 0 वोल्ट होगा पोटेंशियल का ड्रॉप। और ये गैल्वेनोमीटर जो है इसमें भी अगर कुछ रेसिस्टेंस है, इसमें भी करंट नहीं है, तो इसमें भी पोटेंशियल का ड्रॉप 0 हो जाएगा। I/R होता है पोटेंशियल का ड्रॉप। तो जब I ही 0 हो जाएगा, IR का मान 0 हो जाएगा, यानी इसमें ड्रॉप 0 हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें क्या करिएगा
अगर आप यहाँ से लेकर के, इसको गौर से देखिए, यहाँ से लेकर के अगर आप इस लूप में ट्रेवल करिए, इसको कुछ नाम दे दीजिए, ये बिंदु ए है, तो यहाँ से मान लीजिए इसको हम नाम रख देते हैं एम एन, इधर से आप आ गए ये जी और ये आपका पी, आपका एक लूप बना। आप यहाँ देखिए, इसको गौर करके हम लोग देखें यहाँ पे ऐसे। अब आप लूप यहाँ देखिए, लूप ए यहाँ से शुरू करिए, ए एम, इधर से आइए ये पूरा एन, फिर एन से होते हुए आप चले आइए गैल्वेनोमीटर वाला जी, फिर जी से आप चले आइए ये पी, आप पी से चले आइए आप ए, एक लूप हुआ। तो ये जो लूप है, इस लूप में आप केवीएल लगाइए, केवीएल, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए। तो चलिए यहाँ से जब चलिएगा ये देखिए, ये तो पूरा ये पर जो पोटेंशियल पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वही पोटेंशियल है, इसको जब पार करिएगा एक पोटेंशियल का, आप देखिएगा इधर अगर जाइएगा तो पोटेंशियल में एक ड्रॉप होगा माइनस एक्स, और फिर देखिए इस रेसिस्टेंस में चूंकि करंट जीरो हो चुका है, तो इसमें जो ड्रॉप होगा ये भी आपका जीरो होगा। इधर आप जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में भी ड्रॉप आपका जीरो होगा। फिर आप यहाँ से आइएगा, करंट इसमें ऐसे है, अच्छा इधर से देखिए, इसमें I0 करंट जा रहा था, अगर इधर करंट नहीं गया, इसमें करंट अगर जीरो हो गया, इसका मतलब हुआ यहाँ पर जंक्शन रूल से जितना I0 इधर से आ रहा है पूरा का पूरा I0 इसमें जा रहा होगा। तो इसमें का I0 हमको कांस्टेंट रखना है, इधर से इधर भी आ जा नहीं रहा है, तो पूरा इसको ये पोटेंशियोमीटर वायर में I0 जाते रहेगा, और वो आपको जो यह मीटर है ये बताते रहेगा कि इसमें करंट I0 है। और गैल्वेनोमीटर वाला ब्रांच में तो करंट जीरो ही हो गया, तो जो भी इधर से जाएगा सो इधर से ही जाएगा, इधर जाने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि उस पूरे ब्रांच में करंट जीरो हो चुका है। तो यहाँ से अगर हम इसमें केवीएल लगाए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पूरे लूप के लिए लगाए, पूरा इस लूप में, तो यहाँ से यहाँ इसको पार करेंगे तो माइनस एक जाइए, इसमें करंट नहीं है इसलिए पोटेंशियल का ड्रॉप जीरो, ठीक है इसमें। और इसमें भी लिखेंगे प्लस या माइनस जो लिखिए, ये जीरो, और इसमें भी जीरो। अब यहाँ से जब यहाँ तक जाइएगा तो इसमें जब करंट I0 जाते रहता है तो बराबर बराबर लंबाई में पोटेंशियल का ड्रॉप बराबर बराबर है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ फाई है। तो इस लेंथ में LX एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें जो लेंथ आया है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर का जीरो रीडिंग हुआ है, तो अब ये इसके अक्रॉस जब आप ऐसे बढ़िएगा तो आपका इसमें इधर जाइएगा, ऐसे पूरा घूम करके इस लूप में ऐसे बिंदु ए तक आइएगा तो पोटेंशियल में राइज होगा, और ये हो जाएगा फाई I/L x, और इतना बराबर हो जाएगा जीरो केवीएल से। इसको सोल्व करिएगा, आपको x बराबर आ जाएगा I/L x, एक रिलेशन आपका ऐसे। आप समझ गए? ध्यान दीजिए, जो भी ड्रॉप होगा इसमें होगा, इस ब्रांच में करंट जीरो है तो इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस में आपका ड्रॉप जीरो होगा, और ये देखिए ऐसे होगा। अब आप क्या देखें, कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया कि इसका जो EMF है, सेल का जो EMF एक्स है, वो सीधे ये जो लेंथ इसमें पोटेंशियोमीटर का जो लेंथ जो इन्वॉल्व हुआ है ए से पी के बीच में, वो LX है, और इस LX के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप φ/LX आएगा, ये φ/LX इस EMF के बराबर है। यानी यहाँ एंड यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल का ड्रॉप है, हम लोग बोलेंगे इस EMF को बैलेंस कर रहा है, संतुलित कर रहा है। ये जो है जितना EMF है उतना ही A एंड P के बीच में भी पोटेंशियल का ड्रॉप है पोटेंशियोमीटर वाले तार पे, तो ये जो ड्रॉप है वो इस EMF के बराबर है, इसको ये बैलेंस कर दिया है। x बराबर हो गया φ/LX का एक रिलेशन ऐसे आ गया। इसका काम हम लोग कर लिए एक सेल को। अब हम क्या करेंगे, सेल को हटा करके और वो एक स्टैंडर्ड सेल हम इसमें कनेक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ तक तो हो गया। आप ये समझिए कि हम क्या किए, ये इतना सेल, इतनी जो बात हमारी जो है, इस बात को अब हम तो हटा करके और इस सर्किट में हम एक स्टैंडर्ड सेल को ला करके कनेक्ट कर दे रहे हैं। ऐसे समझिए, एक स्टैंडर्ड और ये आर स्टैंडर्ड, और इधर से ला करके इसमें हमारा एक गैल्वेनोमीटर को हम इसमें जोड़ देंगे। जो एक्सपेरिमेंट हम अननोन EMF वाले सेल के साथ पूरा किए थे, अब उस अननोन EMF वाले सेल को हटा करके एंड उसके जगह पे हम एक स्टैंडर्ड सेल ला करके ऐसे कनेक्ट कर दिए।
और इसमें जो जॉकी इसका जो है, ये जो जॉकी इसमें जो लगा हुआ है, इसका जो जॉकी है इसको भी हम यहाँ से, ये जो इसका जो जॉकी है वो ए एंड बी के बीच में, ए एंड ए बी के बीच में इस पोटेंशियोमीटर वायर पे हम स्लाइड कराएंगे और स्लाइड करा करके एक ऐसा बिंदु प्राप्त करेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाए। मतलब इसमें भी जाता हुआ जो करंट है IG, ये करंट, इस करंट को हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट हो गया। तो सपोज करिए इस बार गैल्वेनोमीटर का जॉकी हम यहाँ पे कनेक्ट किए और तब जा करके इसका रीडिंग 0 हो गया। तो इस बार जो लेंथ, इसमें तो I0 करंट जो जा रहा था वो तो जाता ही रहा। ठीक है, इसलिए क्योंकि इधर देखिए ये आमीटर बता रहा है कि इसमें करंट जा रहा है आपका I0। ये आमीटर इसीलिए इसमें जोड़ा गया है जो बताते रहे कि ये वाला जो ब्रांच है इसमें I0 जा रहा है ऐसे। तो ये I0 ऐसे आ करके, और ये देखिए ये एक जंक्शन है, तो इधर करंट आपका I0 जाएगा। और आप ये देखिए ऊपर वाला जो ब्रांच है, जैसे इस ब्रांच में करंट 0 हुआ, ये I0 0 हुआ, इसका मतलब हुआ कि पूरा ये देखिए ऊपर वाला जो पूरा जो ब्रांच है, ये देखिए यहाँ से आपका ये पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ तक एक ब्रांच है। तो अब एक इसमें पूरा में एक करंट रहेगा, सेम करंट। गैल्वेनोमीटर से 0 हो गया, मतलब इस पूरे ब्रांच में करंट 0 हो गया। ठीक है, इसको हटा दे रहा है, आप समझ गए पूरा यहाँ से लेकर के। तो जो करंट यहाँ I0 आया है और इधर जाने वाला करंट अगर आपका 0 हो जाता है, IG है ये, IG वाला ब्रांच में करंट 0 हो गया, तो यहाँ से जो इधर से जा रहा था पूरा का पूरा इधर जाना चाहिए। और ये हम चाहते ही हैं, हमारा मकसद ही है कि ऊपर वाला में 0 हो जाए और नीचे वाला से I0 A एंड B के बीच में जा रहा है तो जाते रहे। इसलिए क्योंकि जब तार में I0 करंट जाएगा जो कि पहले से फिक्स है, तब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ पे एक किया है, तो यहाँ से ले करके ये लेंथ हम लोग फिर इस बार मेजर कर लेंगे। और ये जो हम अपना मेजर कर लिए, यहाँ देखिए ये जब हम इसमें I0 करंट है, ये लेंथ हम मेजर किए। इस बार का जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दिख रहा है, इस लेंथ को हम बोलेंगे L स्टैंडर्ड। माना पोटेंशियोमीटर का इतना जो लेंथ है इसके EMF को बैलेंस कर रहा है। कैसे? तो सो देखिए, जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो यहाँ जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस में भी पोटेंशियल का ड्रॉप 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट ही नहीं है। तो I × R का मान 0 हो जाएगा, तो इसमें ड्रॉप 0 हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध अगर G है तो उसमें भी I 0 है, तो वहाँ भी ड्रॉप 0 हो जाएगा। तब आप इसमें फिर देखिए, इस लूप में अगर आप बात करते हैं, मान लीजिए A से एक बन गया, A मान लीजिए इसको कुछ बोलिए, यहाँ से अपना ये जो लूप आपको दिख रहा है, अब मान लीजिए A है, यहाँ आपका U है, ये V है, इधर कुछ M है ऐसे, या G है, ये आपका G है, और इस बिंदु का आप Q बोलिए। ठीक है, आपका इस पूरे लूप में फिर आप KVL लगाइए। देखिए कौन लूप आपको हम बोल रहे हैं, इसके लिए आप लूप देखिए यहाँ से, ये बिंदु से शुरू करिए। तो A कौन लूप ले रहे हैं, लूप यहाँ से शुरू हुआ A, यहाँ से आए U, पोटेंशियोमीटर तार यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कनेक्टिंग वायर है। तो A से U, फिर यहाँ आप गए V, फिर V से बढ़ते हुए आप चले आइए G, फिर G से आप होते हुए चले आइए Q, Q से A, आपका लूप पूरा हो गया। तो इस लूप में आप KVL लगा दीजिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए। ये जो लूप है आप यहाँ लिख लीजिए, अप्लाइंग KVL, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये लिख लीजिए, अप्लाइंग KVL इन लूप AUVGQA। ठीक है, तो अब देखिए तो कैसे अप्लाई करिएगा। यहाँ से अगर आप बढ़िएगा, आप यहाँ देखिए, यहाँ शुरू करिए, तो देखिए यहाँ शुरू किए, यहाँ से नो ड्रॉप, इसमें गए तो एक ड्रॉप हुआ, तो माइनस एक जाइए स्टैंडर्ड, ऐसे ड्रॉप है तो चेंज नेगेटिव। इस रेसिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं होगा, ये गैल्वेनोमीटर में भी ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर में ड्रॉप नहीं होगा। तो आप यहाँ आ गए और यहाँ से यहाँ तक गए, एक राइज हुआ, और ये LS, ये लेंथ LS है, तो यहाँ से यहाँ तक गए तो +5 × LS इतना बराबर 0 आ गया। अब इतना बराबर 0 आने का मतलब हो गया कि एक जाई S जो है ये है 5LS,
ये इतना आ गया, ये आपका सेकेंड रिलेशन आ गया। इसके पहले आपको एक आया हुआ था, इस पेज में है, आपको आया हुआ है एक्जाई एक्स बराबर 5 इंटू एल एक्स, और इस सेकेंड स्टैंडर्ड सेल, उस सेल को हटा करके स्टैंडर्ड सेल लगा करके जब इस एक्सपेरिमेंट को आप दोहराए तो इतना आ गया। ठीक है, अब आप क्या करिए, आपके पास दो रिलेशन हो गए, एक्जाई एक्स बराबर 5 इंटू एल एक्स, और हम लोग बोलते हैं क्या है कि पोटेंशियोमीटर का एल एक्स लेंथ जो है ईएमएफ एक्जाई एक्स को बैलेंस किया है, क्योंकि उस लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर है। तो एक रिलेशन तो आपका वहीं हम एक लिखे हुए हैं, और सेकेंड सेल के साथ जब इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए तो इतना आ गया 5 इंटू एल एस आ गया, ये सेकेंड रिजल्ट था। अब आप 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो यहाँ से एक्जाई एक्स अब बराबर एक्जाई स्टैंडर्ड बराबर हो जाएगा 5 एल एक्स अब 5 एल स्टैंडर्ड। यहाँ से हल करिएगा तो एक्जाई एक्स एक्जाई स्टैंडर्ड ये हो जाएगा एल एक्स बाई एल स्टैंडर्ड, और यहाँ से आपका अब आप एक्जाई एक्स लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका एल एक्स बाई एल स्टैंडर्ड गुणा एक्जाई स्टैंडर्ड। और आप ये देख लीजिए जो ईएमएफ है लेंथ के समानुपाती है, तो ईएमएफ है वो लेंथ के समानुपाती है। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल गया, इस रिजल्ट को आप देखिए, तो आपका अननोन ईएमएफ निकल गया, एक्जाई स्टैंडर्ड आपको मालूम रहेगा, और एक्सपेरिमेंटली पहले सेल को बैलेंस करने के लिए पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ यूज हुआ है वो एल एक्स था, स्टैंडर्ड सेल को बैलेंस करने के लिए पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ इस्तेमाल हुआ था वो एल स्टैंडर्ड था। बस यही दो ठो नाप लेना है और उसके बाद आपको अननोन ईएमएफ निकल जाएगा। अब देखिए एक जो अगला जो चीज़ है उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी। तो इसका मतलब होता है कि कम से कम वोल्टेज नापने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ मिले, तो हम लोग बोलेंगे कि ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब वो कम से कम वोल्टेज को भी नाप लेगा। जो पोटेंशियोमीटर जितना ही कम वोल्टेज को मेजर करेगा हम बोलेंगे कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है, माने थोड़ा भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो उसको डिटेक्ट करेगा, उसके लिए एक लार्ज लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर पे मिलेगा। तो सेंसिटिविटी जो है एक तरीका से बुझिए ये पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो है जिसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को क्या बोलिएगा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये आपका जो है सेंसिटिविटी जो है, आप एक शब्द बोलिएगा सेंसिटिव। जैसे कैसे आप लोग बोलते हैं, किसी आदमी जो है मान लीजिए सर्दी गर्मी के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, तो थोड़ा भी टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो उसको सर्दी हो जाएगा, थोड़ा भी होगा तो ये करेगा। कुछ क्या है कि लार्ज वेरिएशन भी हो रहा है टेम्परेचर में तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव तब कहेंगे क्योंकि थोड़ा भी पोटेंशियल का वेरिएशन अगर हो तो उसको डिटेक्ट करे, एंड उसके लिए उस थोड़े से पोटेंशियल के वेरिएशन के लिए पोटेंशियोमीटर पे सिग्निफिकेंट लेंथ प्राप्त हो, माने ऐसा लेंथ हो जिसको आसानी से मेजर किया जा सके, इतना कम लेंथ ना हो कि जिसको मेजर करने में दिक्कत हो जाए, इनएक्यूरेसी हो जाए। तो थोड़ा भी पोटेंशियल के परिवर्तन को आसानी से मेजर कर ले, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का ज़्यादा लेंथ इंगेज करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ जो है, क्या आप देखिए आप सेंसिटिविटी का चर्चा कर रहे हैं तो आप एक शब्द जानते हैं 1/, अच्छा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इसको कहिएगा एक तरीके से, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो इसका अगर आप रेसिप्रोकल लीजिएगा 1/5 लीजिएगा ये हो जाएगा L/V। ये क्या बताएगा, लेंथ पर वोल्ट, लेंथ पर वोल्ट, एक वोल्ट पोटेंशियल के चेंज के लिए कितना लेंथ इंगेज करता है। तो एक वोल्ट पोटेंशियल चेंज के लिए जिसमें लेंथ ज़्यादा आएगा, इसका मतलब हुआ कि आप आसानी से पोटेंशियल के चेंज को उसमें मेजर कर पाइएगा, यानी वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, उसका रेसिप्रोकल है उसका सेंसिटिविटी। इसके लिए आपको एक कंटेंट लिख दिए, सो देखिए सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। आप देखिए क्या बोलता है कि देखिए
by sensitivity of a potentiometer we mean that how much small potential difference it can measure while showing a significant change in balancing length. मतलब कम भी पोटेंशियल का चेंज हो तो उसको नापने के लिए पोटेंशियोमीटर वायर पे अगर ज़्यादा कंसिडरेबल लेंथ मिले, सिग्निफिकेंट लेंथ प्राप्त हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो सेंसिटिव है। आप ऐसे बुझिए ना, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो वो होता था वोल्ट पर मीटर, ये हो जाएगा मीटर पर वोल्ट। 1 वोल्ट के लिए कितना बड़ा लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर पर प्राप्त होगा, तो जिसमें ज़्यादा लेंथ प्राप्त होगा 1 वोल्ट के लिए, आप वो बुझिए कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ज़्यादा लेंथ है 1 वोल्ट के लिए, तो उसका आधा लेंथ लीजिएगा तो आधा वोल्ट, उसका भी आधा करिएगा तो आधा। अब मान लीजिए जिसमें 1 वोल्ट के लिए बहुत मामूली कुछ, मान लीजिए सेंटीमीटर में वो लेंथ मिले, तो उसमें आपको मेजरमेंट में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो आप ऐसे बुझिए कि जो कम से कम वोल्टेज मेजर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियोमीटर में अगर लेंथ प्राप्त होता है, तो आप बुझिए कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो वही लिखे बाय सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वी मीन दैट हाउ मच स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन मेजर while showing a significant change in balancing length. Sensitivity of a potentiometer can be increased by reducing the potential gradient. Potential gradient का reciprocal है ये। पोटेंशियल चेंज पर यूनिट लेंथ जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या कहिएगा, उसको रिड्यूस करिए, माने उसका रेसिप्रोकल है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको रिड्यूस करिएगा तो इंक्रीज करेगा। अब उसके लिए जो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं रिजल्ट, वो क्या है, इट कैन बी अचीव्ड बाई इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। आप ये देखिए, आपका जो फाई है एक तरीका का, फाई बराबर कितना है, ये V/L है। 1/5 करिएगा, ये क्या हो जाएगा, L/V हो जाएगा। ठीक है, तो आप L/V करिएगा, तो यही 1/5 जो होगा, जो बताएगा लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर फॉर बैलेंसिंग 1 वोल्ट पर वोल्ट के बैलेंसिंग के लिए कितना लेंथ है। तो ज़्यादा लेंथ मतलब ज़्यादा सेंसिटिव। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सो देखिए, तो इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, आप L को बढ़ा दीजिए वायर, और दूसरा कहिएगा डिक्रीजिंग द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। अगर करंट को डिक्रीज करिएगा तो V बराबर कितना होता है, V बराबर होता है I0 × R होता है। तो जब इस R को करंट को डिक्रीज करिएगा तो V कम हो जाएगा, तो V कम हो जाएगा, ये वाला रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट का रेसिप्रोकल है। माने जो सेंसिटिविटी है, ऐसे बुझिए सेंसिटिविटी 1/, आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट एक तरीका है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है, इसी का रेसिप्रोकल है। लेंथ बढ़ाइए चाहे V घटाइए, V घटाने के लिए क्या करिएगा, I0 को घटा दीजिए, पोटेंशियोमीटर वाला जो तार है उससे करंट घटा दीजिए, आपका सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। ये सारी बातें लिख दी गई है। सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाई रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट कैन बी अचीव्ड बाई इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, इसको हटाइए, और यहाँ देखिए डिक्रीजिंग द करेंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर यूजिंग रियोस्टेट। रियोस्टेट का यूज करके करंट को डिक्रीज कर दीजिए। ये आपका V डिक्रीज, I0 घट जाएगा तो V घट जाएगा, V घट जाएगा तो 1/5 इंक्रीज कर जाएगा, मतलब लेंथ पर वोल्ट ज़्यादा हो जाएगा। 1 वोल्ट के लिए ज़्यादा पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ आपको प्राप्त होगा, तो हम बोलेंगे कि ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए क्योंकि वो छोटा से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेगा। ये बात है, वो जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 वोल्ट के लिए ज़्यादा लेंथ शो कर रहा है पोटेंशियोमीटर वायर का, इसका मतलब हुआ कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा भी वोल्टेज का वेरिएशन होगा तो उस वेरिएशन को उस पोटेंशियोमीटर के द्वारा मेजर किया जा सकता है। तो इस ढंग से आप समझ गए कि पोटेंशियोमीटर है क्या, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, और फिर देखिए उसका सेंसिटिविटी क्या है
और एक सेल का ईएमएफ दूसरे स्टैंडर्ड सेल के ईएमएफ से कंपेयर कर करके कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इतना बात समझ गया। अब इसमें बच गया है कि इंटरनल रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे, वो हम आपको इसके दूसरे वीडियो में बना देंगे। और इतना देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ख्याल है कि आपको ये बहुत पे करेगा, रहने दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।